मसाला भेजते रहो, तुम्हारे नाम का जन्नत में महल बन जाएगा। दुरूद पाक पढ़ो तो जन्नत के महल का मसाला है। सुभान अल्लाह बोलो तो जन्नत के महल का मसाला है। माँ बाप की खिदमत करते रहो, जन्नत के महल का मसाला है। उलमाए किराम की जियारत करते रहो, ये जन्नत के महल का मसाला है। सरकार गौसे आजम की महफिल में आते रहो, ये जन्नत के महल का मसाला है। आज हम जलालपुर की सरजमीन पर अपने भाई के घर में नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी में बैठकर जन्नत का मसाला भेजते रहेंगे और सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में नारे भी लगाएंगे ताकि सरकार गौसे आजम से हमसे राजी हो जाए। अगर हजरात वलियों का ताजदार हमसे राजी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से तमाम नबियों में दोनों आलम के मुख्तार हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बनाया है, इसी तरीके से तमाम वलियों में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम मर्तबा बनाया है। जरा सोचो मुसलमानों, इससे पहले जो महीना गुजरा रबीउल अव्वल शरीफ का, तो उसमें हर गांव में झंडे 12 रबीउल अव्वल में लहराए जाते ना। आपके गांव में भी जुलूस निकला होगा 12 रबीउल अव्वल का झंडा। लेकिन हजरात हमारे मुल्क का एक झंडा है तिरंगा, हमारे मुल्क का एक झंडा है तिरंगा, 3 रंग वाला हमारे मुल्क का झंडा है। लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, हिंदुस्तान का झंडा 15 अगस्त में 26 जनवरी में अपने जलालपुर घुमाओ, कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। यहाँ से गोला ले जाओ, गोला ले जाने के बाद यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वही तिरंगा लहराते लहराते पहुंचा कश्मीर, कश्मीर के और थोड़ी दूर पहुंचा पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराया जा सकता है? नहीं लहराया जा सकता। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जा सकता, तुर्किस्तान का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, अफगानिस्तान का झंडा अमेरिका अफ्रीका में लहराया नहीं जा सकता। लेकिन हजरात मुसलमानों गौर करो, तुम ऐसे नबी के मानने वाले हो, ऐसे नबी के चाहने वाले हो, 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी का वो झंडा है, हिंदुस्तान में लहराओ कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में लहराओ कोई बात नहीं है, तुर्किस्तान में लहराओ तो कोई बात नहीं है, अमेरिका अफ्रीका में लहराओ कोई बात नहीं है, लंदन जर्मन जापान में लहराओ कोई बात नहीं है, क्योंकि ये झंडा किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ये झंडा हम सबके रसूल पाक। शायर फरमाता है उफुक के सुर्ख होंठे पे कभी लाली नहीं होती, उफुक के सुर्ख होंठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। और कसम अल्लाह की ये लोगों मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, और जमीन अच्छी नहीं लगती, समा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। और नबी से इल्तिजा करता है भी खाना काबा, चले आओ शहे बतहा यहाँ अच्छा नहीं लगता, चले आओ शहे बतहा यहाँ अच्छा नहीं लगता। हज़रात वो मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके नबी दोनों आलम के मालिक मुख्तार को दिया है। मुसलमानों जरा गौर करो, जब हमारा नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था तो हज़रात दुनिया में इंसान थे, लेकिन इंसान के उनके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती थी। चलने का तरीका हमें पता नहीं था, पीने का तरीका हमें पता नहीं था, खाने पीने का तरीका हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन मक्का शरीफ में हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल को हुक्म दिया, ए मेरे महबूब अब तुम नबूवत का ऐलान करो। तू ही मेरे सरकार ने अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं दोनों आलम का मालिक व मुख्तार हूँ। जब कुफारे मक्का ने सुना, मोमिन अभी तक कुछ नहीं कह रहे थे, अभी तक खामोश थे, लेकिन 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद वो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। क्या ये बात मानने के काबिल है? वो अल्लाह के रसूल
रसूल है, क्या ये बात मानी जा सकती है? वो दोनों आलम के मालिक मुख्तार है। हजरत बिलाल सारे कुफारे मक्का हजरत बिलाल हबशी की बारगाह में जाते हैं। हजरत बिलाल हबशी ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। हजरत बिलाल हबशी से फरमाते हैं, ए बिलाल हबशी, तुमने देखा जो 40 साल तक मोहम्मद खामोश रहे, 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद वो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये बात मानने के काबिल है? हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, बात मानने के काबिल तो नहीं है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, हमारी ज़बान झूठ बोल सकती है, अल्लाह का पैगंबर झूठ नहीं बोल सकता है। अब कुफारे मक्का कहते हैं, ए बिलाल, ऐसा लग रहा है तुमने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बिलाल हबशी कहते हैं, पढ़ा तो नहीं है, अलबत्ता वक्त आने पर जरूर देखा जाएगा। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, ए कुफारे मक्का, क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा? तो सारे कुफारे मक्का कहते हैं, ए बिलाल जरा बताओ तो हमें। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, ए कुफारे मक्का सुनो, क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है? क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? तो सारे कुफारे मक्का कहते हैं, ए बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला है, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। तो बिलाल हबशी फरमाते हैं, ए कुफारे मक्का सुनो, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर 40 साल के बाद अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहा है तो मान लो कि 40 साल के बाद भी मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, वो 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद झूठ क्या बोलेगा? किताबों में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक अपने दीन की इशाअत की थी, अपने दीन की तबलीग की थी, तो सिर्फ 80 लोगों ने उनका कलमा पढ़ा था। लेकिन नबी की शान तो देखो, नबी का मकाम मर्तबा देखो, 40 साल तक खामोश रहे, सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला दिया, पूरे संसार के अंदर इस्लाम फैला दिया। आखिर कैसे इस्लाम फैलाया? क्या तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया? नहीं, मेरे मुस्तफा ने तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि किरदार के जोर से इस्लाम फैला दिया, अखलाक के जोर से इस्लाम फैला दिया। आज दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि अखलाक के जोर से फैला है। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो तन्हा एक अली की तलवार ने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाया। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, क्योंकि शायर फरमाता है, करबला में थी ये ललकार अली के घर की, और हो नहीं सकती कभी हार अली के घर की। और दुश्मने दीन बढ़े, दीन मिटाने जिस दम, बीच में आ गई दीवार अली के घर की, बीच में आ गई दीवार अली के घर की। हजरात, ये गौसे आज़म की जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इतना बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया है, लेकिन आज यही महफिल है। अगर इसी महफिल में कह दिया जाए कि हमारे नबी का दामन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारी कायनात, सारी दुनिया यही कहती है कि मैदान क़यामत में हम नबी के दामन में छुपेंगे। सबका अकीदा है ना, सारे लोगों का अकीदा यही है कि मैदान क़यामत में हम नबी के दामन में छुपेंगे। कुछ लोग इतराज करने लगते हैं, तुम्हारे नबी का दामन कितना बड़ा? हिंदुस्तान वाला कहता है हम भी नबी के दामन में छुपेंगे, पाकिस्तान वाला कहता है हम भी नबी के दामन में छुपेंगे, यूनिवर्सिटी वाला कहता है हम भी नबी के दामन में छुपेंगे, पंजाब वाला कहता है हम भी नबी के दामन में छुपेंगे, जापान वाला कहता है हम भी नबी के दामन में छुपेंगे। कुछ लोग एतराज करते हैं तुम्हारे नबी का कितना बड़ा दामन है, तो मुझे कह लेना दिया जाए, उन जाहिलों को बता देना, तू नबी के दामन पर मीटर लगा रहा है, तू नबी के दामन को नाप रहा है। अरे नबी के गुलामों में से गुलाम ही को देख ले, जब हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इतने छोटे कांसे में सारे अना सागर का पानी भर सकते हैं, वो तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार
रहे, वो तो सैयद अबरार वाक़िया रहे। यहाँ तक कि मैं कहना ये चाहता हूँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम कि वो चाहे सारे अना सागर का पानी एक कासे में भर सकते हैं, तो वो तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है। उन्हीं के सदके में तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और हज़रात जरा सोचो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद शेरे खुदा फातह खैबर दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे में तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, तीसरा कोई नहीं है। हजरत अली फरमाते, फातिमा आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों हाथों को उठाने के बाद दुआ करती है, परवरदिगार आलम मेरे शोहर की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे शोहर की उम्र दराज अता फरमा। हजरात जरा सोचो, फिर हजरत अली फरमाते हैं, ए फातिमा आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। हजरात आज का अगर इंसान बाहर से घर आए और अपनी बीवी से कह दे कि मेरी जेब में 50,000 रुपया रखे हुए हैं, मांगो क्या मांगती हो, तो आज की बीवियां यही कह देंगी कि 40,000 का गले का हाल लाकर दे दीजिए और 10,000 खर्चे के लिए रख लीजिए, यही तो कहेंगी। लेकिन हजरत हजरत इमाम हुसैन की माँ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों हाथों को उठा करके दुआ करती है, ए मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे शोहर की उम्र में बरकत अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, ए फातिमा आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। हजरत अली से हजरत सैयदा फातिमा फरमाती है, ए अली मैं जो तुमसे मांगूंगी क्या मुझे अता फरमा दोगे। हजरत अली फरमाते, फातिमा मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो, अली तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। हजरत सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा है, अर्ज करते मेरे शोहर इनामदार मैं तुमसे ये मांगती हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली फरमाते, फातिमा ऐसा क्यों, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ए मेरे शोहर इनामदार मेरे जिस्म को कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। हजरत सैयदा फातिमा का तकवा देखो। आज हजरात हर इंसान गुनाहों में लथपथ है, हराम पर हराम खा रहा है, फिर दुआएं करता है, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है, अल्लाह ताला हमसे नाराज है। मुसलमानों सोचो, रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, वो कब चाहेगा मेरा बंदा जहन्नम में चला जाए। लेकिन मुसलमानों हम लोगों की खाम ख्याली है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा। हजरात अल्लाह के प्यारे रसूल यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाए फिर भी तुम रब की बारगाह में आओ, सजदा करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा। माँ ने देखा अपने बेटों से कितनी मोहब्बत फरमाती है, बच्चे से कहती खाना नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी, पढ़ने नहीं दूंगी, मारूंगी, उसके बावजूद वही माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से निवाले खिलाया करती है। सोचो हराम का खाना कितनी बड़ी। हजरात दुआओं को कबूल जो हराम का खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, माँ की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करते हैं, मेरी माँ आज मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में मेरा दिल नहीं लगता है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, कुरान की तिलावत करने में मेरा दिल नहीं लग रहा है। ए मेरी माँ मैं कोई नेक काम करने का इरादा करता हूँ, नेक काम करने में मेरा दिल नहीं लग रहा है। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, ए मेरी माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कोई ऐसा हराम का लुक़मा खा लिया हो, दूध बना मरा हो और वही दूध मैंने पिया हो, जिससे आज मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में मेरा दिल नहीं लगता है। मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, कुरान की
तिलावत करने में मेरा दिल नहीं लग रहा है। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी की माँ फरमाती है, ए मेरे बेटे, मैंने कोई ऐसा लुकमा नहीं खाया है, तू ही अपनी जिंदगी के हालात मालूम कर ले। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरी माँ, मैं भी अपनी जिंदगी का सर्वे करवा के आया हूँ, तू ही अपनी जिंदगी के हालात पर गौर कर ले। हजरत सैयदा हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी की माँ सोचते सोचते रोना शुरू कर देती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगती है। अर्ज करते हैं, मेरे बेटे सरकार ख्वाजा हसन बसरी, मुझे याद आ गया है, तू मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं था, घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं था, बाहर एक हानी में शहद रखा हुआ था, उसमें से सिर्फ मैंने एक कतरा ले लिया था, जिसकी वजह से आप नमाज पढ़ता है, नमाज में तेरा दिल नहीं लग रहा है, तू हजरात नेक काम करने का इरादा करता है, नेक काम करने में तेरा दिल नहीं लग रहा है। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, ए मेरी माँ, मैं भी वजू करता हूँ, तू भी वजू कर ले, मैं भी बैठता हूँ, तू भी बैठ। रात की तारीकियों में माँ बेटे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो इस्तिग़फ़ार करते रहे, ए मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। जरा मुसलमानों सोचो, हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी की माँ ने सिर्फ एक कतरा शहद खाया था हराम का। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, लेकिन मुसलमानों सोचो, हम हराम पर हराम खाते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है, हराम पर हराम खाते हैं, फिर दिल में ख्याल करते हैं अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। अगर तुम सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे बन जाओ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब होती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे होता नहीं ये मौसम जो आप हजरात देखने न